घर में कोई कमाने के लिए नहीं सर, अब मेरे प्रति जिम्मेवारी बढ़ गया। अब हम क्या करें, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे सर। ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, ग्रामीण क्षेत्र में गांव जो कि पत्थलगड्ढा प्रखंड, जो कि आपको बेलहर गांव में लाइट भी नहीं रहता सर, बिजली व्यवस्था कुछ भी नहीं रहता सर। तो बताइए 6 साल के बाद रिजल्ट जारी कर रहा, तो बताइए उसमें मेरे पास मोबाइल नहीं था सर, कीपैड वाला छोटका मोबाइल था सर। अब बताइए हम कैसे क्या कर सकते हैं सर। जेएसएससी के पास इनका रोल नंबर, इनका मोबाइल नंबर, इनका पता सब कुछ है, उसके बाद भी जेएसएससी इनको सूचना नहीं भेजती है, ना बाय पोस्ट ना किसी भी तरीके से। किसी भी दिए ज्ञापन दिए जेएसएससी ऑफिस में, तो सचिव सर बढ़िया से बात नहीं करते, बोलते हटाइए हटाइए। सो जेएसएससी की गलती की वजह से एक व्यक्ति की ज़िंदगी लगभग बर्बाद होने को है। परिवार सड़क पर आ ही गया है, अब वो खुद को मार देने को भी तैयार है। हम आपको जेएसएससी की गलती बताते हैं। डिजिटल इंडिया का भले ही आप कितना प्रचार कर लीजिए, लेकिन आज भी झारखंड के ऐसे कई गांव हैं जहां मोबाइल टावर नहीं है, और टावर है तो समय पर बिजली नहीं है। आज भी ये स्थिति है, और हर किसी के पास एंड्रॉयड या आईफोन नहीं है। जेएसएससी के अधिकारियों के पास होगा, नेता मंत्रियों के पास होगा, लेकिन हर किसी के पास नहीं है। कुछ लोग आज भी छोटा फ़ोन यूज़ करते हैं, और उस छोटे फ़ोन का इस्तेमाल का नुकसान कितना बड़ा होता है वो हम आपको बता रहे हैं। उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। मेरे साथ जो व्यक्ति आप देख रहे हैं उनका नाम अनिल दांगी है। विकलांग हैं, पढ़ने लिखने में तेज़ हैं, और इन्होंने जेएसएससी से नौकरी लिया है। बाकायदा पैरवी या पैसा लगा कर नहीं, या किसी तरीके का भावनात्मक रूप से नहीं, पढ़ लिख कर लिया है। लेकिन इनकी नौकरी 6 वर्ष बाद इनको जब मिली, तब इनके पास फ़ोन नहीं था, और इनके पास जब फ़ोन नहीं था इनको सूचना नहीं मिली, और जब वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट कराना था ये करा नहीं पाए। 1 साल बाद इनको पता चला कि इनका वैकेंसी निकल गया है, और 1 साल बाद जब इनकी वैकेंसी निकली तब तक सारा मामला ख़त्म हो गया। समझते हैं पूरे मामले। क्या नाम हो आपका? अनिल दांगी। मेरा नाम अनिल दांगी। कहाँ से हैं? मेरा ग्राम बेलहर, पोस्ट नवाडी डमोल, प्रखंड पत्थलगड्ढा, जिला छतरा का हूँ सर। अच्छा, आपका तो रिजल्ट आ गया था टीजीटी इंग्लिश वाला में, जैसे टीजीटी इंग्लिश वाला में। यस सर। और उसके बाद भी आप धरने पर हैं, आप नौकरी नहीं लिए हैं, काहे? सर क्या हुआ कि 2016 का नियुक्ति है, 2017 में एग्ज़ाम होती है नवंबर में, और उसके बाद क्या हुआ कि शुरू में मेरा नहीं हुआ था, जो कि ये मामला था सोनी कुमारी का 11-13 का मामला था सर। तो फिर क्या हुआ कि 6 साल के बाद रिजल्ट जारी किया जाता है, 2023 में रिजल्ट जारी किया गया, और हमको किसी भी माध्यम से सूचना है तक भी नहीं प्राप्त हुआ सर। बाय पोस्ट करना चाहिए था, ईमेल करना चाहिए, मैसेज कॉल करना चाहिए, तो सब करना चाहिए ना सर। आप बताइए कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, ग्रामीण क्षेत्र में गांव जो कि पत्थलगड्ढा प्रखंड, जो कि आपको बेलहर गांव में लाइट भी नहीं रहता सर, बिजली व्यवस्था कुछ भी नहीं रहता सर। तो बताइए 6 साल के बाद रिजल्ट जारी कर रहा, तो बताइए उसमें मेरे पास मोबाइल नहीं था सर, कीपैड वाला छोटका मोबाइल था सर। आप बताइए हम कैसे क्या कर सकते हैं सर। बाद में अक्टूबर में मोबाइल लिए सर, उसके बाद लिए। अब बताइए कम से कम अभी भी नियुक्ति प्रक्रिया इसका जारी है सर। मतलब जून रिजल्ट निकला है 8 जून को। बिल्कुल सर, 2023। यस सर। आपको कब पता चला? हमको पता चला 8 जून 2024 को हमको दोस्त बताया कि आपको होना चाहिए। अच्छा, आप सोचिए कि 6 साल 1 साल बाद इनको पता चलता है कि इनका नौकरी हो गया था, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 तारीख के आसपास करना था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12/6/2023 को। 8 को इनका ये निकल गया रिजल्ट वेबसाइट में, और 12/6 को इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना था, और इनको जानकारी मिलती है 1 साल बाद, वो भी जेएसएससी की तरफ से नहीं मिलती है, इनके दोस्त इनको बताते हैं। जबकि जेएसएससी के पास इनका रोल नंबर, इनका मोबाइल नंबर, इनका पता सब कुछ है, उसके बाद भी जेएसएससी इनको सूचना नहीं भेजती है, ना बाय पोस्ट ना किसी भी तरीके से। वेबसाइट पे सिर्फ अपलोड कर दिया जाता है, और इनके पास ना तो बड़ा फ़ोन था उस वक्त, और ना ही उस इलाके में बिजली और इंटरनेट की बहुत बेहतर व्यवस्था थी। इनके पास सिर्फ छोटा फ़ोन था, और इनको जानकारी नहीं मिली सर। और क्या हुआ सर कि मान लीजिए अभी मेरा भाई कैसे तो डिप्रेशन के शिकार में थे कि मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि सबको हो रहा था। अब क्या हुआ कि 2024 में अप्रैल में सर मेरे भाई का निधन हो गया सर। खेत में गए तो मोटर चलाने के लिए, तो लाइट ऐसे मतलब जो टोका चढ़ाएं तो मतलब तार गिर गया और निधन हो गया, मतलब अचानक हो गया। उस समय हमारे राज्य के माननीय मंत्री सर जी सत्यानंद भोक्ता सर मेरे घर में आए हुए थे। मेरा
दुख और स्थिति को भी पूरा देखे हुए सर। छोटे छोटे बच्चे हैं और मतलब एक 5 साल का है और एक 10 साल की है और छोटे छोटे मम्मी पापा पूर्ण रूप से बुजुर्ग हैं सर। अब बताइए पूरा भरण पोषण करने के लिए मेरे प्रति आगे मम्मी अभी पूरा रोती है सर कि कहाँ जा रहे हैं सो, क्योंकि घर में कोई कमाने के लिए नहीं सर। अब मेरे प्रति जिम्मेवारी बढ़ गया, अब हम क्या करें, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे सर। मंत्री सर जान रहे सर तो कम संवेदना कब से करना चाहिए, प्रक्रिया चल रही सर, आपके चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं। आप मिले थे मंत्री जी से? हाँ सर, मैं अभी तो यहाँ पर भी गए नहीं थे, अभी उनको सब चीज़ डॉक्यूमेंट सब चीज़ भेजे ऑनलाइन में, सब चीज़ देख भी रहे थे। कम से है कि मेरे क्षेत्र के तो कम से सत्यानंद मुक्ता सर, माननीय मंत्री सर, और जो कि हमारे जो कि मुख्यमंत्री सर जी हैं जो संवेदन, अभी सरकार कहती है कि हम संवेदनशील है, तो मेरा तो इतना संवेदनशील, मेरे पास जॉब आया हुआ, मेरा पास 24 डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दिया चुनने का, 24 डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी चुन सकते हैं। अभी भी नियुक्ति प्रक्रिया जारी है और अभी भी 4 दिन के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दे सकता है सर। अच्छा, मामला ये था कि आप ये फॉर्म कब भराया था? ये फॉर्म भरा है 2016 में फॉर्म भरा है सर। रिजल्ट आया 23 में? 23 में है, 6 साल के बाद, 6 साल से ऊपर के देखिए सर रिजल्ट आया सर। 6 साल बाद रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने के बाद आपको कोई जानकारी कोई जानकारी नहीं। बात पोस्ट ऑफिस में भी पता कि वहाँ पर भी बोला कि नहीं, वहाँ पर भी नहीं आया, किसी माध्यम से नहीं आया। अब बताइए सर, अब हम क्या कर सकते, मेरे पास मरने को उपाय आत्महत्या हो सकता तो कर लगे, क्योंकि एक दिन खाते हैं, सुबह खाते हैं, दिन भर रहते हैं सर, कभी रेलवे स्टेशन पर रहते हैं। तो आप किसी से और अधिकारी से, जेसीसी ऑफिस में मंत्रियों से, सचिव से, किसी से मिले हैं? यस सर, वहाँ पर क्या, जब जैसे हमको पता चला तो हम 1 महीना पहले ही वहाँ पर एप्लीकेशन भी दिए, ज्ञापन दिए जेसीसी ऑफिस में। तो सचिव सर बढ़िया से बात नहीं करते हैं, बोलते हटाइए हटाइए सो, कम से मेरे बात को तो सुनना चाहिए सर, तो बात भी नहीं करते हैं। फिर एक बार पोस्ट फिर दिए और उसके बाद सीएमओ ऑफिस में भी दिए सर, वहाँ ओएसडी सर से मिले तो हम बताएं कि सर मेरा स्थिति बहुत ख़राब है सर, और सिर्फ डॉक्यूमेंट। मिले थे आप? ओएसडी सर थे वहाँ पर, मतलब सीएम सर तो मिलते ही नहीं है वहाँ पर है, तो वहाँ पर हम 2 बार गए हुए हैं सर। फिर है सो प्रोजेक्ट भवन जो कि है वहाँ पर भी दिए, वहाँ पे निदेशक सर से भी मिले तो वो भी बोले जेसीसी का है सो आपको छूटा हुआ तो जेसीसी कर सकता है ना, तो आप वहाँ पर जाइए। फिर बोले सर वहाँ पर भी दिए हुए हैं और फिर दे दिए, मतलब पूर्ण रूप से मतलब पूरा परेशान हो गए सर, इधर उधर पूरा भटक रहे, तब हम करे तो करें मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, अगर कपड़ा बदलने में फुर्सत मिल जाएगा, आप अपने फॉर्च्यूनर में जो पूरा कपड़ों का लावा लश्कर लेकर चलते हैं, अगर उनको बदलने में फुर्सत मिल जाएगा तो इस बच्चे का भविष्य थोड़ा बदलने की कोशिश करिए। क्योंकि हम उन्हीं का क्षेत्र के हैं सर, मेरा स्थिति परिस्थिति पूरा देख चुके हैं सर, मतलब मम्मी से पूरा रोती है। अब बच्चे छोटे छोटे बेटी लोग दोनों को पढ़ाने की जिम्मेवारी मेरे ऊपर, भैया का निधन हो गया। अब आप बताइए सर कि गांव में हम कैसे रह सकते हैं, अब कैसे उन लोग को खिलाए पिलाएंगे कैसे सर, हम करेंगे तो करें क्या, लास्ट में नहीं होगा तो हम आत्महत्या कुछ भी कर सकते हैं सर। तो आपके चैनल से माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री सर से, जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं जेसीसी से, कि कम से कम इस संवेदनशीलता को कम से ध्यान में रख करके मेरा नियुक्ति इसी में जो डीवी में या किस अभी ये सब मेरा करवा दिया जाए। एक राउंड हुआ, दूसरा हाईकोर्ट ने फिर से ऑर्डर किया कि फिर से करना है, तो फिर से चल ही रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर चल रहा है। अगर इनको इसमें मौका मिल जाएगा तो एक परिवार मरने से बच जाएगा, एक परिवार का जीवन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। और अगर जेसीसी के कोई अधिकारी देख रहे हैं इस वीडियो को तो उनसे भी अनुरोध है कि थोड़ा अगर मानवता जिंदा है तो ऐसे व्यक्ति की सुन लेनी चाहिए। इनकी कोई गलती नहीं, पूरी गलती जेसीसी की है और जेसीसी की वजह से सब कुछ हुआ है। एक स्कूल में फीस अगर नहीं समय पर पहुंचता है तो 4 बार तगादा किया जाता है। एक व्यक्ति का नौकरी लगा है और उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और उसको एक बार भी फ़ोन नहीं गया, ये तो जानबूझकर किया गया है। झारखंड की जो अधिकारियों की व्यवस्था है वो चाहती नहीं कि यहाँ पे नियुक्ति मिले किसी को। अब देखिए ये विकलांग है और ऐसे ही यहाँ पे वो धरना दे रहे हैं। रांची राजधानी के जो जाकिर हुसैन पार्क में है जो राजभवन, उसके सामने वो धरना दे रहे हैं। यहीं रहते हैं, यहीं पे जेसीसी ऑफिस जाते हैं, नेताओं से मिलते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, सिर्फ आश्वासन इनको मिलता है। तो अगर थोड़ी सी भी बेशर्मी जेसीसी के अधिकारियों की जिंदा है, थोड़ी सी मानवता जिंदा है, शायद इन पर विचार करना चाहिए। मिलते हैं जोहार।